सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से एक बार मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ वीकली ऑटो न्यूज़ अपडेट्स। तो पहले शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो बेंटले की तरफ से है। बेंटले की कॉन्टिनेंटल GTS और GT CS रिवील कर दी गई है, जो इस गाड़ी की 4th जनरेशन रहने वाली है। इसमें आपको एक 4000 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि ट्विन टर्बोचार्ज और V8 इंजन रहने वाला है। प्लस ये हाइब्रिड होगा, एक पेट्रोल इंजन है जो कि हाइब्रिड है। इसमें आपको 680 bhp और 930 न्यूटन मीटर टॉर्क का पावर फिगर्स देखने को मिल जाएंगे। ये 0 to 100 सिर्फ 3.5 सेकंड्स में अचीव कर लेती है और इसमें आपको 306 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। तो अगली खबर है मर्सिडीज की तरफ से। मर्सिडीज बेंज CLA एक EV गाड़ी है जो कि अप्रैल में डेब्यू करेगी इस साल, और ये इंडियन मार्केट में A क्लास, EQA और EQB को रिप्लेस करेगी। इसमें आपको एक 85 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको 800 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। तो अगली खबर है MG की तरफ से। MG की मैजेस्टर का 12 तारीख को लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि इसका एक वेरिएंट अनवेल किया गया है कुवैत में, और इसको देखा गया है नागालैंड में टेस्ट करते हुए, सेकंड हाईएस्ट हिल पे नागालैंड के, जिसका नाम है जाकफू। वहां पे अपने इसके ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज को शो ऑफ कर रहे हैं बेसिकली। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है टेस्ला की तरफ से। टेस्ला की मॉडल Y पे एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। हालांकि टेस्ला पे उम्मीद नहीं थी, पीछे उस पर डिस्काउंट भी चल रहा था, अब एक्सचेंज ऑफर भी आ गया है। आप टेस्ला मॉडल Y के लिए कोई भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी भी देके एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको अप टू 3 लाख का एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है निसान की तरफ से। निसान की जो ग्रेवाइट टीज करी गई थी पहले, जो कि ट्राइबर का एक 7 सीटर वर्जन निसान भी लॉन्च कर रहा है, मतलब ट्राइबर को रीबैच करके लॉन्च कर रहे हैं, वो 17 फरवरी को अनवेल कर देंगे। और इसका लॉन्च अभी लॉन्च की डेट नहीं आई है, इसको रिवील कर दिया जाएगा कंप्लीटली, मतलब फीचर्स और उसका सब चीज पता चल जाएगी 17 तारीख को। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना ने जो इंडिया में आजकल फ्लश डोर हैंडल्स का जो ट्रेंड चला है, उस फीचर को ही बैन कर दिया है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी उस पर बात करी थी। जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं वो काफ़ी मतलब अनकन्वीनियंट लगते हैं, क्योंकि वो कई गाड़ियों में जो है ऑटोमेटिक होते हैं, अनलॉक करो खुल जाते हैं तो खींच लो, और बाकी गाड़ियों में क्या है दबा के उन्हें खोलना पड़ता है, तो वो काफ़ी मतलब लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड सा फीचर है। तो उसको लेके चाइना ने ऑलरेडी बैन लगा दिया। यहाँ पे पता नहीं उसमें क्या आगे रहेगा, तो देखते हैं। अगली खबर है वोल्क्सवैगन की तरफ से। वोल्क्सवैगन की टेरॉन की बुकिंग स्टार्ट हो गई है, इसे आप बुक करा सकते हैं, और ये CKD यूनिट होने वाली है, मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट है। ये इंडिया में ही असेंबल करके बेची जा रही है, तो जो यूरोपियन टैक्स एग्जेम्पशन था वो इस पे नहीं लगेगा। ये आपको 45 से 50 लाख के बीच में ही देखने को मिलेगी। तो अगली जो खबर है वो है वेटिंग पीरियड को लेके। सियारा पे 3 से 4 महीने का वेटिंग पीरियड लग रहा है, जो कि ज्यादातर डीजल और इसके टॉप मॉडल पे है, और प्लस इसके मनार में जो कलर है उस पे 3 से 4 महीने है, बाकी वेरिएंट्स पे कम है जो वेटिंग पीरियड है। तो सेल्टॉस पे भी वेटिंग पीरियड चल रहा है 6 से 8 हफ्ते का, मतलब लगभग 2 महीने का। इसमें भी डीजल वेरिएंट्स में आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, पेट्रोल वेरिएंट्स पे उतना वेटिंग नहीं है। तो XUV 7XO पे भी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, उस पर वेटिंग पीरियड चल रहा है बेस मॉडल पे 1 साल तक का। अब इसके बाकी वेरिएंट्स की भी खबर आ गई है। इसके बेस मॉडल पे तो अभी भी 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है। टॉप मॉडल पे इसमें कोई खास वेटिंग पीरियड नहीं है, वो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आपको जल्दी मिल जाएगा। और जो इसका AX3 और AX5 वेरिएंट है उस पर 5-5 महीने की वेटिंग है। तो अगली खबर है निसान की तरफ से। निसान की एक टेक्टॉन गाड़ी हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, जो डस्टर का रीबैच वर्जन रहने वाला है, उसको टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है। इसका भी जल्दी लॉन्च हो जाएगा इसी साल। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है Hyundai की तरफ से। Hyundai i20 का एक नया बेस वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है, एरा नाम से। नया नहीं, पहले मतलब पुरानी i20 में एरा नाम से एक बेस वेरिएंट आता था। तो अब ये 5,99,000 से स्टार्ट हो रही है i20, पहले से सस्ती हो गई है 75,000 लगभग। और इसका जो मैग्ना और मैग्ना EX वेरिएंट जो था एग्जीक्यूटिव, उस पे 13,000 का प्राइस कट हो गया है, तो अब ये पहले से थोड़ी आपको इकोनॉमिकल देखने को मिलेगी। प्लस Hyundai i20 के लिए एक 15,000 में टच स्क्रीन लगाने का ऑप्शन दे दिया है। आप किसी भी वेरिएंट में टच स्क्रीन लगवा सकते हैं, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि वायरलेस रहने वाली है। तो अच्छी बात है, आफ्टर मार्केट भी लोग इतने में लगवाते हैं, कंपनी से लग जाए ज्यादा अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा की हाईराइडर और टेजर पर 21,000 का प्राइस हाइक कर दिया गया है। अब आप अगर ये गाड़ियां लेने का प्लान कर रहे थे, आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो
अगली खबर है टाटा की तरफ से। टाटा की पंच ईवी का भी फेसलिफ्ट रिवील कर दिया गया है और इसको 20 फरवरी तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगली खबर है जैगवार की तरफ से। जैगवार अब इंडिया में अपनी गाड़ियां असेंबल करेगी, मतलब प्रोड्यूस भी यहीं करेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो टोटली यहीं प्रोड्यूस करेंगे कि यहाँ पे असेंबल करेंगे। टाटा के प्लांट में होगा ये काम, जो है चेन्नई का जो टाटा का प्लांट है उसमें। तो अगली खबर आ रही है फरारी की तरफ से। फरारी की अमाल्फी एक गाड़ी है जो कि 5 करोड़ 60 लाख रुपए की है, बहुत महंगी गाड़ी है भाई। इसको लॉन्च करा जाएगा 2026 में ही, लेकिन अगर आप इसको बुक कराते हैं तो 2026 के मिड में, मतलब आपको मार्च अप्रैल के बाद ही ये देखने को लॉन्च मिलेगा इसका। और अगर आप इसको बुक कराते हैं तो ये आपको 2027 में इसकी डिलीवरी मिलेगी। इस गाड़ी में आपको एक 3.9 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलने वाला है जो कि 640 bhp की पावर बनाएगा। रोल्स रॉयस 2026 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी का डेब्यू करेगा जिसका लॉन्च 2027 तक एक्सपेक्टेड रहेगा। तो अगली खबर है Hyundai की तरफ से। Hyundai भी अपनी एक ईवी एसयूवी लॉन्च करने वाला है बेयॉन, जिसका हमने पहले भी बात करी थी। इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है इंडियन रोड्स पे। महिंद्रा की तरफ से अगली न्यूज आ रही है। महिंद्रा अपना एक नया प्लांट स्टार्ट करने वाला है महाराष्ट्र में, जिसके लिए वो वहां पे 15,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जेन क्रेटा के रेंडर्स देखे जा रहे हैं ऑनलाइन, ये उसकी ऑफिशियल इमेजेस नहीं है। तो आप इससे मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि अगली आने वाली क्रेटा का फेसलिफ्ट जो है कैसा दिखेगा। हालांकि ये कंपनी की तरफ से रिलीज करी गई इमेजेस नहीं है। तो नेक्स्ट जेन होंडा HRV को स्पॉट किया गया है टेस्ट करते हुए, इंडिया में नहीं बाहर, लेकिन ये इंडिया आने के इसके काफी चांसेस हैं क्योंकि ये एक हाइब्रिड गाड़ी होने वाली है और ये कैफे 3 नॉर्म्स में होंडा को रिलैक्सेशन भी दे सकती है। तो हो सकता है ये होंडा इंडिया में भी लॉन्च करे। तो फोर्ड अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है इंडिया में जून से। जो भी फोर्ड की गाड़ियों के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि फोर्ड यहाँ पे जो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा वो सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए है। अभी वो इंडिया में कोई गाड़ी बेचने का प्लान नहीं बना रहे। तो अगली खबर है होंडा की तरफ से। होंडा सिटी की हाइब्रिड पे 2 लाख का डिस्काउंट चल रहा है और पेट्रोल पे 1.5 लाख का, और एलिवेट पे 1.5 लाख का डिस्काउंट चल रहा है। अमेज की सेकंड जनरेशन जो गाड़ी थी उस पर 70,000 का डिस्काउंट चल रहा है, और अमेज जो नई वाली है थर्ड जनरेशन उस पर 60,000 का। काफी सारी गाड़ियों पे डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप किसी भी गाड़ी को परचेस करने जा रहे हैं तो जरूर उसके लिए चेक करके जाएं। तो जीप कंपस पे भी डिस्काउंट चल रहा है 2,75,000 रुपए का। जीप मेरिडियन पे भी डिस्काउंट चल रहा है 3,25,000 का। ग्रैंड चेरोकी पे तो 4 लाख का डिस्काउंट है। और मारुति की विक्टोरिस जो अभी नई लॉन्च हुई थी वो अच्छी खासी बिक रही है, उसके बावजूद उस पर 78,000 का डिस्काउंट है। ये सब मुझे लगता है 2025 मॉडल हैं जिन पे ये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जल्दी जाके अगर आप ये डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी जाके परचेज कर लो भाई। तो अगली खबर आ रही है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा की लैंड क्रूजर FJ को टेस्ट करते हुए देखा गया है इंडियन रोड्स पे। इसको आप 2028 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका लॉन्च। अभी इसका कोई लॉन्च की इंटीमेशन कंपनी की तरफ से नहीं आई है, हालांकि ये इंडिया आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है BS4 गाड़ियों को लेके। हालांकि BS4 पे तो चल ही रहा था कि वो बंद कर देंगे दिल्ली में, तो BS4 पे भी अब तलवार लटक रही है। हो सकता है BS4 गाड़ियां भी बंद हो जाएं। इस पे जैसे ही कोई भी फाइनल अपडेट आता है मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो अगली खबर आ रही है किया की तरफ से। किया की सेल्टॉस जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी उसी का एक हाइब्रिड वर्जन यूनाइटेड स्टेट्स में टेस्ट करता हुआ देखा गया है। तो इसका एक हाइब्रिड वर्जन आप इंडिया में भी देखने को मिलेगा आपको कुछ समय बाद। पहले क्रेटा हाइब्रिड आएगी उसके बाद ये आएगी, तो अभी जल्दी तो नहीं आ रहा है, इस साल तो नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है यामाहा की तरफ से। यामाहा का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर EC06 लॉन्च कर दिया गया है जो कि 1,68,000 रुपए का आपको मिल जाता है। इसमें 4 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है जो कि 169 किलोमीटर की रेंज निकाल के देती है। सुजुकी का एक्सेस लॉन्च कर दिया गया है सिंगल चैनल ABS के साथ। ये आपको 92,328 रुपए का मिल जाएगा। और जो अगली खबर है वो होंडा की तरफ से है। होंडा की Dio 125 का X एडिशन लॉन्च कर दिया गया है जो कि 87,303 रुपए का आपको मिलेगा। और होंडा की शाइन जो बाइक आती है काफी फेमस है, उसका भी 125 सीसी वाला जो इंजन है उसमें लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर दिया गया है 86,211 रुपीज। तो अब जो कुछ अपडेट्स हैं वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के लेके हैं। गवर्नमेंट ने लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग पे से ड्यूटी हटा दी है। लिथियम आयन सेल्स जो बनाए जाते हैं गाड़ियों के बैटरी पैक्स वगैरह के लिए, उन पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आपको ईवी में शायद आगे बेनिफिट देखने को मिले।
प्लस इसमें जो ड्यूटी मिनरल्स पे भी लगाई जाती थी उन पे भी एग्जेम्पशन लग गया है, जैसे लिथियम वगैरह जो भी मिनरल्स इसमें यूज करते हैं उन पे से भी ड्यूटी हटा दी गई है। प्लस आपको सीएनजी के लिए भी एक गुड न्यूज मिल रही है, बायोगैस ब्लेंडेड जो सीएनजी मिलती है उस पे से एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है, तो आपको सीएनजी के प्राइसेस में भी फर्क देखने को मिल जाएगा। इंडिया में जो सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सेमीकंडक्टर्स को लोकली बनाने के लिए, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने एडवांसमेंट करा है और इससे आपको अब सेमीकंडक्टर्स इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हुए मिलेंगे। जब आपने याद हुआ अगर आपको, कोविड जब आया था तब सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो गई थी और गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ गए थे और काफ़ी गाड़ियों में फीचर्स भी हटा दिए गए थे। तो अब ऐसी कंडीशन आगे ना आए, उसके लिए गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर्स को लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए इंसेंटिव दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो स्मॉल और मिड साइज एंटरप्राइजेस के लिए है, जो कि गाड़ियों के पार्ट्स डेवलप करते हैं। उनके लिए 10,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने इस बजट में। तो इंडिया में मतलब लोकलाइजेशन पे जोर है पूरा। अगली जो खबर है वो रेयर अर्थ कॉरिडोर के लिए है। रेयर अर्थ मिनरल्स का जो कॉरिडोर है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली, इसमें क्या हो रहा है कि केरला, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि लैंड और वाटर बेस दोनों होंगे। तो ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है फ्रेट कॉरिडोर्स को लेके, फ्रेट और वाटरवेज। तो गवर्नमेंट ने 20 नए वाटरवेज और फ्रेट कॉरिडोर्स अनाउंस करे हैं, जो कि सूरत से डंकुनी तक बनाए जाएंगे, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को घटाया जाएगा। तो इससे आपको कॉस्ट में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, दिस वॉज द वीकली अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।